आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण हो। अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है, उनको लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करके जवान चुप रखिए, एक शब्द मत बोलिए, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। आज 14 अप्रैल है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और जेडीयू में इस बार एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं और काफ़ी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया, देखिए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं नीतीश कुमार, तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे होंगे, लेकिन ललन सिंह ने साफ साफ कहा ऐसे लोग अब देश में आ गए हैं। आजकल देश में क्या क्या हो रहा है, ये लोग संविधान को फाड़ कर अपने पॉकेट में रख लेंगे और नया संविधान देश में लागू करवाएंगे। यानी कि सीधा इशारा था दिल्ली वाली नरेंद्र मोदी की सरकार पर। वही नहीं, बीजेपी मुक्त भारत करना है, ये नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य ठाना है, नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, उस सपने को साकार करना है। फिर से बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा बह रही है उस पर जो कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं, जो कुछ लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना है। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, खूब जोरदार भाषण दिया उन्होंने। नीतीश कुमार भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे, जरा सुनिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कई भाषण, कई कोट्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण कोट्स, उसमें एक कोट यह भी है कि अगर भारत के संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर उस संविधान को जलाने का काम करेगा। आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश में क्या हो रहा है? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को जब लिखा था और उसका जो तैयार किया था, उस समय जो उनकी कल्पना थी, उसके विपरीत आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, सारी संस्थाओं पर नियंत्रण कायम किया जा रहा है। जो संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं, उनको भी सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है और जो सरकारी नियंत्रण में लेके उसका राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीतिक उपयोग करने के लिए अपने पक्ष में किया जा रहा है। आज देश का इतिहास बदल रहा है। अगर यही धंधा इन लोगों का चलता रहा आगे भी और इस देश के और प्रदेश के लोग अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण हो। ये है, आप सबको याद है, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था 2015 के चुनाव के पहले? 2015 के चुनाव के पहले जो आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्यों पुनर्विचार करने की जरूरत है भाई? काहे पुनर्विचार करने की जरूरत है? जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान में उन्होंने दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और वो आरक्षण को से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति उस संविधान के विपरीत काम करता है। तो इसलिए आज उस बात की जरूरत है। तो इसलिए आज देश में जो कुछ हो रहा है, वो देश में जो कुछ भी हो रहा है, वो लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। भाई देश का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसमें क्या लिखा हुआ है? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की यहां मर्यादा है। आज सभी चीजें समाप्त की जा रही हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है, उनको लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करके जवान चुप रखिए, एक शब्द मत बोलिए, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है? यही लोकतंत्र है।
और अगर ये लोकतंत्र है तो इसका मतलब है कि ये देश फासिज्म की तरफ जा रहा है, अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। तो आज समय आया है, हम सबों के नेता, मंडल जी ने ठीक कहा, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने का उन्होंने संकल्प उठाया है। और हम समझते हैं कि वो इसमें सफल होंगे और 2024 का चुनाव में देश का लोकतंत्र बचेगा, भारत भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और हम सब लोग उसके लिए तैयार रहे, हम सब लोग उसके लिए सचेत रहे, सतर्क रहे। यही आग्रह और अपील करते हुए अगर हम देश को बचाने में कामयाब हो गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उनके प्रति समर्पण का भाव होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललन सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे समय बीतता है, नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता की पहल है उसमें और कितनी धार चढ़ती है और नीतीश कुमार कितने सफल होते हैं अपने इस प्रयास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।